नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास की एक बेहद दिलचस्प और शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम एनसीईआरटी कक्षा 7 के इतिहास के अध्याय ईश्वर से अनुराग को आधार बनाकर भारतीय उपमहाद्वीप के एक ऐसे दौर को समझेंगे जिसने हमारे समाज की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। बात 8वीं सदी की है, जब समाज में भक्ति और प्रेम की एक बिल्कुल नई लहर उठ रही थी। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या कभी किसी को ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूबकर भाव विभोर होकर आंसू बहाते हुए देखा गया है? मतलब भजन या कव्वाली सुनते हुए लोग अक्सर इतने मगन हो जाते हैं ना कि बस आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये जो इतना गहरा, इतना सच्चा प्रेम भाव है, ये कोई आजकल की बात नहीं है। दरअसल इसकी जड़ें 8वीं शताब्दी के उन महान भक्ति और सूफी आंदोलनों से जुड़ी हैं जिन्हें आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम परमेश्वर के एक बिल्कुल नए विचार की बात करेंगे। फिर हम दक्षिण भारत चलेंगे, वहां से दर्शन और वीर शैवों को समझेंगे। महाराष्ट्र के संतों से मिलेंगे, सूफीवाद पर चर्चा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि उत्तर भारत में इन सब का एक शानदार संगम कैसे हुआ। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। परमेश्वर का नया विचार। ये वो वक्त था जब समाज कुछ बहुत पुरानी और कठोर जंजीरों को तोड़कर एक नई सोच की तरफ कदम बढ़ा रहा था। देखिए, पहले ना एक अजीब सी मान्यता गहराई तक बसी हुई थी कि भाई सभी इंसान जन्म से बराबर नहीं होते। समाज में किसे क्या अधिकार मिलेंगे, ये इस बात पे तय होता था कि जन्म किस जाति में हुआ है। लोग बस जीवन मरण के इसी चक्र और भारी भरकम कर्मकांडों में उलझे रहते थे। लेकिन फिर एक बिल्कुल नई और आज़ाद करने वाली सोच सामने आई। विचार ये था कि अगर कोई भी इंसान सच्ची लगन के साथ ईश्वर की शरण में जाए तो वो जन्म मरण के इस वैर से आज़ाद हो सकता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मुश्किल कर्मकांड नहीं, सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध प्रेम। है ना कमाल की बात? अब दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिए गए श्रीमद् भगवद गीता के इस पृष्ठ को ही ले लीजिए। असल में गीता में ही सबसे पहले इस भक्ति मार्ग की इतनी गहराई से चर्चा की गई थी। ईसवी सन की शुरुआती सदियों में ही ये बात बहुत पॉपुलर हो गई थी कि शिव, विष्णु या दुर्गा जैसे देवताओं की पूजा भक्ति के जरिए होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये रास्ता सबके लिए खुला था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, दक्षिण भारत की जड़ें। 7वीं से 9वीं सदी के बीच ये नई सोच एक बहुत ही मजबूत आंदोलन के रूप में सामने आई। इन सदियों के दौरान दक्षिण भारत में एक जबरदस्त लहर उठी, नैनारों और अलवारों की। नैनार शिव के परम भक्त थे और अलवार भगवान विष्णु के। और पता है सबसे खास बात क्या थी? ये संत किसी एक खास वर्ग से नहीं आते थे। इनमें कुम्हार थे, किसान थे और यहाँ तक कि पुलैया और पनार जैसी जातियों के लोग भी थे जिन्हें उस समय अस्पृश्य या अछूत माना जाता था। ये घुमक्कड़ साधु संत होते थे। मतलब ये गांव-गांव घूमते, अपने इष्ट देवों की तारीफ में बेहतरीन कविताएं लिखते और उन्हें संगीत में पिरोकर गाते थे। इन्होंने समाज की इस कठोर ऊंच नीच का एकदम खुलकर विरोध किया। जरा नयनार संत माणिक वसागार के इन शब्दों को गहराई से महसूस कीजिए। उन्होंने लिखा है, मेरे कृपालु प्रभु, तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। सुन रहे हैं आप? ईश्वर के लिए जो ये एक सीधा व्यक्तिगत और इतना इंटेंस इमोशनल कनेक्शन है ना, बस यही इस शुरुआती भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। भावनाओं के साथ साथ अब दिमाग और तर्क का भी इस्तेमाल हो रहा था। तो चलिए भाग 3 की ओर रुख करते हैं, जहां हम दर्शन और वीर शैवों के विद्रोह को समझेंगे। 8वीं सदी में केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का विचार दिया। उनका कहना था कि भाई हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं और ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। उन्होंने इसके लिए ज्ञान का रास्ता बताया। लेकिन 11वीं सदी में रामानुजाय, उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है। रामानुज का मानना था कि मोक्ष पाने का सबसे सही तरीका विष्णु भगवान की अनन्य भक्ति है। और सच मानिए, इसी विचार ने आगे चलकर भक्ति की पूरी धारा को एक नई ऊर्जा दी। लेकिन जब हम विद्रोह की बात करते हैं ना, तो 12वीं सदी के कर्नाटक का वीर शैव आंदोलन सबसे अलग नजर आता है। जरा बसवन्ना के इस कथन पर गौर कीजिए, धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है और सिर सोने की छतरी है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है।
ये सिर्फ कोई कविता नहीं थी, ये उस समय के बड़े बड़े मंदिरों, मूर्ति पूजा और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा और एकदम बेखौफ विद्रोह था। अब हम दक्षिण से सीधे महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, हमारा चौथा भाग, जहां भक्ति का मतलब ही बदल गया और इंसानियत ही सबसे बड़ी भक्ति बन गई। 13वीं से 17वीं सदी के बीच महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय बहुत तेजी से उभरा। इनका पूरा फोकस पंढरपुर के भगवान विट्ठल की आराधना पर था। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे महान संतों ने यहां एक बहुत ही पावरफुल और मानवतावादी सोच दुनिया के सामने रखी। उन्होंने साफ कह दिया कि भक्ति के लिए संन्यास लेने या जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति तो अपने परिवार के साथ रहने, ईमानदारी से काम करने और जरूरतमंद लोगों का दुख दर्द बांटने में है। संत तुकाराम के इस मराठी अभंग के शब्दों में तो जैसे एक पूरी क्रांति ही छिपी है। वो कहते हैं, जो दीन दुखियों और पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। क्या गजब की बात है ना। मतलब पवित्रता की पूरी परिभाषा ही बदल गई थी। अब वो सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड में नहीं, बल्कि समाज के दबे कुचले लोगों की सेवा करने में थी। लेकिन उस वक्त समाज में भेदभाव की खाई कितनी गहरी थी, ये हमें छोखा मेला के परिवार की रचनाओं से पता चलता है। छोखा मेला महार जाति से थे, जिसे उस वक्त अस्पृश्य माना जाता था। उनके बेटे कर्म मेला का ये अभंग अंदर तक झकझोर देता है। वो लिखते हैं, तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। कर्म मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? इस गहरे दर्द को महसूस करके देखिए। इसी सामाजिक चोट पर मरहम लगाने का काम ये भक्ति आंदोलन कर रहा था। और जब भारत में ये सब चल रहा था, बिल्कुल उसी समय मध्य एशिया से भी ईश्वर के प्रति समर्पण की एक ऐसी ही लहर आ रही थी। भाग 5, सूफी मत और ईश्वरीय प्रेम। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को देखें, एक तरफ योगी आग के पास बैठकर कड़ी तपस्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ सूफी संत पूरी तरह मगन होकर गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आपको पता है, इनमें बहुत समानता थी। नाथपंथियों और योगियों की ही तरह सूफियों का भी यही मानना था कि दुनिया को देखने का नजरिया बदलने के लिए अपने दिल और दिमाग को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। इन दोनों ने ही एक दूसरे के तौर तरीकों से बहुत कुछ सीखा। सूफी दरअसल मुस्लिम रहस्यवादी थे। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले बाहरी दिखावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका सिर्फ एक ही पैगाम था, ईश्वर से बेइंतहा प्यार और हर इंसान के लिए दया और करुणा। गजाली, रूमी और सादी जैसे महान सूफी संतों ने सिखाया कि ईश्वर से बिल्कुल वैसे ही जुड़ो जैसे एक सच्चा प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रेमिका से जुड़ता है। उन्होंने अपने उस्ताद, जिन्हें पीर कहा जाता था, उनकी देखरेख में जिक्र यानी नाम जपना, समा यानी सूफी संगीत और रक्स यानी नृत्य जैसी बहुत ही खूबसूरत पद्धतियां विकसित की। अब आते हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे भव्य पड़ाव पर, भाग 6, उत्तर भारत में धार्मिक समन्वय और एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव। 12वीं सदी से शुरू हुए इस पूरे बदलाव के स्केल को देखना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ 12वीं सदी में कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन आग पकड़ रहा था, तो 13वीं सदी आते आते सूफियों के चिश्ती सिलसिले ने अपनी जड़ें एकदम मजबूत कर ली थीं। उसी दौरान महाराष्ट्र के संत इंसानियत की नई परिभाषा लिख रहे थे और फिर 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति की एक जबरदस्त नई लहर दौड़ गई। मतलब अलग अलग जगहों से उठी ये छोटी छोटी चिंगारियां अब पूरे उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति बन चुकी थीं। सूफी दरगाहों और खानकाहों का ये नज़ारा उस दौर की असली तस्वीर दिखाता है। ये जगहें एक ऐसा मेल्टिंग पॉट बन गई थीं जहां समाज का हर इंसान आता था। कोई राजा महाराजा हो या कोई मामूली मजदूर, सब वहां एक साथ बैठते थे, आध्यात्मिक बातें करते थे और बरकत मांगते थे। वहां धर्म और जाति की सारी दीवारें टूट जाती थीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है, इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत और भक्ति की अलग अलग धाराओं ने एक दूसरे पर बहुत गहरा असर डाला। उस वक्त नए नए शहर बस रहे थे, नए काम धंधे शुरू हो रहे थे और जो हमारे शिल्पी, किसान, व्यापारी और मजदूर वर्ग के लोग थे ना, उन्होंने इन संतों के बराबरी वाले विचारों को हाथों हाथ लिया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक बिल्कुल नया, एक समावेशी समाज बनकर तैयार हुआ, जहां अध्यात्म और ईश्वर पर सिर्फ चंद लोगों का कब्जा नहीं था, वो आम जनता का हो गया था। अब जाते जाते एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। अगर सदियों पहले ईश्वरीय प्रेम की इतनी आसान और सच्ची भाषा समाज की इतनी गहरी और पुरानी दूरियों को मिटा सकती थी,
तो सोचिए, आज के इस दौर में ये हमें एकता और भाईचारे के बारे में क्या कुछ नहीं सिखा सकती। इस ऐतिहासिक सफर से मिली ये सीख सच में सोचने लायक है ना? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।